नमस्कार। स्वत्व के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज मकर संक्रांति है। तीर्थराज प्रयाग में महाकुंभ का शुभारंभ हो चुका है। अब तक जो प्राप्त सूचना है उसके अनुसार 1.5 करोड़ से अधिक लोगों ने संगम पर स्नान कर लिया। हम सभी जानते हैं कि 12 वर्षों के अंतराल पर महाकुंभ लगता है। इस वर्ष का महाकुंभ विशेष है क्योंकि ग्रह नक्षत्रों के शुभ संयोग 140 वर्षों बाद मिला है। यह विशेष शुभ संयोग है। क्या इस विशेष शुभ संयोग पर लुप्त सरस्वती की धारा प्रकट हो गई है? कुंभ में चर्चा यह जोरों पर है कि इस बार सरस्वती की धारा से निकली हुई जो जल है उसे भी संगम में मिलाया गया है। यदि लुप्त सरस्वती की धारा प्रकट हुई है तो कहां और कैसे, आइए जानते हैं। यह तो सभी जानते हैं कि प्रयाग का महाकुंभ गंगा, जमुना और सरस्वती के संगम पर लगता है। गंगा और जमुना का प्रत्यक्ष प्रवाह है, लेकिन सरस्वती की धारा यहाँ लुप्त है, दिखाई नहीं पड़ती है। इस बार के कुंभ में सरस्वती की चर्चा जोर शोर से हो रही है। कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के बीच यह चर्चा है कि राजस्थान में माता सरस्वती की धारा जमीन के अंदर से फूट करके प्रकट हो गई है। इसके बाद सरस्वती का जल वहां से लाकर संगम में मिलाया गया है। इस प्रकार इस वर्ष का जो है महाकुंभ विशेष हो गया है। इस चर्चा को लेकर बुद्धिजीवियों का एक वर्ग में खासी बेचैनी देखी जा रही है। बुद्धिजीवियों का यह वर्ग सरस्वती नामक नदी को काल्पनिक सिद्ध करने में अपनी ऊर्जा लगाती रही है। सरस्वती नदी के पुनः प्रकट होने की बात सुनते ही उनकी सक्रियता बढ़ गई है। दरअसल सरस्वती नदी को काल्पनिक सिद्ध कर वे महाकुंभ के आध्यात्मिक आयोजन के पीछे की कथाओं को काल्पनिक सिद्ध करना चाहते रहे हैं। विदेशी आंखों से भारत को देखने की आदत से लाचार ऐसे कथित बुद्धिजीवी महाकुंभ को एक कल्पना और मिथक के कारण एकत्रित होने वाली करोड़ों लोगों की भीड़ बताती है। मतलब यह कि महाकुंभ के अवसर पर जो भी एकत्रित होते हैं उनके पीछे कोई तर्क बुद्धि नहीं होता है, विज्ञान की दृष्टि नहीं होती है। इसी बीच राजस्थान और हरियाणा से सरस्वती नदी के संबंध में कुछ नई पुरानी खबरों की चर्चा तेज हो गई है। वेद पुराण, रामायण, महाभारत जैसे ग्रंथों में सरस्वती नदी का जो प्रवाह मार्ग बताया गया है उसी मार्ग में कुछ दिनों पूर्व ही एक स्थान पर सरस्वती नदी की अंतःधारा के प्रकट होने की खबर तेजी से वायरल होने लगी है। बात राजस्थान के जैसलमेर के अत्यंत अल्प बारिश वाले क्षेत्र में स्थित जालूवाला गांव के पास की है। उस गांव में लगभग 500 फीट तक बोरिंग करने के बाद पानी मिल जाता रहा है, लेकिन एक गांव में 600 फीट बोरिंग के बाद भी पानी नहीं मिला। इसके बाद राजस्थान ग्राउंड वाटर बोर्ड के अधिकारियों की सहमति से और गहरा बोरिंग कराया जाने लगा। 850 फीट बोरिंग के बाद नीचे से अचानक तेज धारा के साथ जल निकलने लगा। बोरिंग से होते हुए स्वतः बाहर निकलने वाली तेज धारा के कारण उस सूखे क्षेत्र में तेजी से पानी फैलने लगा। स्थानीय लोग इसे चमत्कार मान रहे हैं, जबकि जानकार जो भूगर्भ जल के बारे में जो जानकार होते हैं, भूगर्भ शास्त्री होते हैं, कहते हैं कि जमीन के अंदर में एकत्रित जो जल था, जब ये बोरिंग के माध्यम से उसके लेयर को तोड़ा गया तो जल अपने से खुद ही निकलने लगा। स्थानीय लोगों के अनुसार उस जल का स्वाद अमृत जैसा था। विशेषज्ञों का मानना है कि पृथ्वी के अंदर से किसी नदी के स्रोत से एकत्रित विशाल जलराशि अब भी विद्यमान है। गंगा, जमुना जैसी नदियों के बेसिन में भूगर्भ जल की धारा इसी तरह कई लेयर में उपलब्ध होता है। वहीं स्थानीय लोगों का मानना है कि सरस्वती नदी की पवित्र धारा पुनः प्रकट हो गई है। उनका यह विश्वास है। राजस्थान के लोग उस जल धारा को पवित्र मानकर उसकी पूजा कर रहे हैं। लोगों की योजना है कि वे उस स्रोत से निकलने वाले जल को प्रयागराज संगम में ले जाकर मिलाएंगे। इस घटना का वर्णन श्रद्धालु अपनी अपनी तरह से कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि सरस्वती नदी प्रयागराज में गंगा और यमुना की धारा के साथ प्रत्यक्ष मिलना चाह रही हैं, इसीलिए वो जमीन के अंदर से खुद निकल गई। अवसर मिला, निकल गई। वह महाकुंभ के अवसर पर एकत्रित ऋषि, महर्षियों, देव, मानव, यक्ष, गंधर्व जैसे सभी दिव्य शक्तियों पर अपनी कृपा बरसाना चाह रही हैं।
पिछली शताब्दी के 1980 के दशक में सरस्वती के प्रवाह क्षेत्र का अध्ययन किया गया था। वरीय वैज्ञानिक डॉक्टर विनोद शंकर और डॉक्टर सुरेश कुमार ने 1982 में जो शोध सार प्रस्तुत किया था, उसमें मोहनगढ़ क्षेत्र में भूगर्भ में किसी नदी बेसिन की तरह बहुत बड़ा जल भंडार होने की बात कही गई थी। उस समय भी कई विद्वानों ने कहा था कि यह भूगर्भ जल भंडार सरस्वती नदी की प्रवाह के कारण है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जगमोहन ने 2002 में सरस्वती नदी के बहाव के मार्ग का पता लगाने के लिए खुदाई कराने की घोषणा भी की थी। उन्होंने इस कार्य के लिए विशेषज्ञों की एक टीम बनवाई थी, जिसमें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो को भी शामिल किया गया था। वैज्ञानिकों की टीम ने राजस्थान ही नहीं, सीमावर्ती राज्यों जैसे राजस्थान के बगल में हरियाणा है से भी जानकारियां एकत्रित की थी। उन सूचनाओं के आधार पर इसरो के वैज्ञानिकों की टीम ने 28 नवंबर 2015 को सरस्वती नदी संबंधी रिपोर्ट जारी की थी। उस रिपोर्ट में यह स्पष्ट है कि उस क्षेत्र में अतीत में कई बड़ी नदियां बहती थीं, या एक बड़ी नदी बहती थी जिसका जल राशि बहुत बड़ा होता था। वर्तमान की सिंधु नदी प्रणाली की तरह एक समानांतर नदी प्रणाली थी सिंधु नदी की, जिसे वैदिक साहित्य में सरस्वती नदी के रूप में जाना जाता है। लगभग 6000 ईसा पूर्व यानी अब से करीब 8000 साल पहले बड़ी नदी की तरह वह बहती थी। हिमालय का जो क्षेत्र है उसमें जलवायु और टेक्टोनिक प्लेटों में परिवर्तन के कारण नदी सूख गई और ईसा से लगभग 3000 साल पहले यह पूरी तरह विलुप्त हो गई। इस महाकुंभ में ग्रह नक्षत्रों का जो संयोग है वह 144 वर्षों बाद आया है। इस वर्ष के महाकुंभ में सरस्वती नदी की चर्चा के संयोग बन रहे हैं, यह बहुत अच्छी बात है। महाकुंभ तभी संभव है जब हमारी नदियों का प्रवाह कुशलता पूर्वक जारी रहेगा। इस बार के महाकुंभ में नदियों के स्वास्थ्य की भी चर्चा हो। सरस्वती नदी के प्रवाह को फिर से इस मृत्युलोक में प्रकट करने की पुरुषार्थ की भी चर्चा होनी चाहिए। गंगा भी इस पृथ्वी से लुप्त हो गई थी। राजा सागर के कुल के महाराजा भगीरथ के प्रचंड पुरुषार्थ से गंगा माता की प्रबल जलधारा इस मृत्युलोक में प्रकट हुई थी। हमारा तीर्थराज प्रयाग सरस्वती के प्रत्यक्ष प्रवाह से वंचित है। इनके प्रबल प्रवाह को फिर से वापस लाने वाले महापुरुष की प्रतीक्षा है। यह तो अच्छी बात है कि इस बार के जो महाकुंभ है उस पर सरस्वती की चर्चा हो रही है और यह विज्ञान से लगभग सिद्ध हो चुका है कि सरस्वती नदी का प्रवाह था और उसके तट पर बड़े बड़े नगर थे जहां ऋषि महर्षि भी निवास करते थे और भारत की ज्ञान परंपरा वहां बिल्कुल पूरे संपूर्ण विश्व के लिए उपलब्ध थी। संपूर्ण विश्व में जो सर्वे भवन्तु सुखिना और पूरे विश्व को एक बंधु एक परिवार मानने वाली जो संस्कृति थी वह अपने बिल्कुल एक प्रत्यक्ष और बड़े ठीक ठाक स्थिति में थी। तो इसकी चर्चा हो, महाकुंभ जैसे अवसर पर हो रही है तो होना चाहिए और इसे एक अच्छा एक विमर्श भी खड़ा होगा। इस दिशा में एक प्रयास भी शुरू हो सकता है। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।